हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमिनेंट एकेडमी। तो ये जानकर आपको बहुत खुशी हुई होगी ना कि आपकी 2021 की 10th स्टैंडर्ड की जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुकी है। बट ये सवाल के साथ साथ ही आपके मन में ये भी आया होगा कि ठीक है, मैं 10th स्टैंडर्ड से लेकर 11th स्टैंडर्ड में प्रमोट हो गया हूँ या हो गई हूँ, बट 11th स्टैंडर्ड में मुझे कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी चाहिए, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। ये तीनों में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये सिलेक्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये सारा जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करने के लिए आज हम ये वीडियो देखने वाले हैं, विच स्ट्रीम विल बी बेस्ट फॉर यू फॉर क्लास 11th, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। तो यहाँ पे सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगी कि ये सारी जो बातें हैं, हमें साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, ये सारी चीज़ें घूम फिर कर सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर आ जाती है और वो पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट। यहाँ पर एक बात हमें अच्छे से समझ लेनी है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट की स्टडी करने में हमें इंटरेस्ट आता है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो पहले आपको सिलेक्ट करने होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बनना है डॉक्टर बट आपको सोशल स्टडीज़ अच्छी लगती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं उसी का यूज़ करके तुम्हारा करियर जो है वो बनाना है। तो सबसे पहली बात, आपको आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, ये आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे भी मैं बोलूँगी कि यहाँ पर फिर से दो बातें आती है। यहाँ पे मैं साइंस के बारे में बात कर रही हूँ। साइंस में देखो, अभी तक यानी कि 10th स्टैंडर्ड तक तुम्हारा जो साइंस था एंड 10th स्टैंडर्ड के बाद का जो साइंस है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस है। अभी तक का जो तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स था वो मैथ्स, और अगर तुम साइंस ले रहे हो या कॉमर्स ले रहे हो तो उसके आगे का जो 11th स्टैंडर्ड के आगे का जो मैथ्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप एक काम कर सकते हो, आपके सीनियर्स से आपके जो 11th स्टैंडर्ड के या 12th स्टैंडर्ड के जो बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स है, वो मांग कर देख सकते हो। या अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपके पास कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी का भी कांटेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी। वहाँ पर आपके ये 11th-12th स्टैंडर्ड के आपके ये जो टेक्स्ट बुक है आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप चेक कर सकते हो सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टी लेवल किस तरह से बढ़ती जा रही है और ये सब्जेक्ट में 11th स्टैंडर्ड के लिए लूँ या नहीं लूँ। तो इस तरह से आपको आपके सब्जेक्ट डिसाइड करने हैं। तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं, उनका ये कहना है कि साइंस में बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, कॉमर्स में ठीक ठाक है, आर्ट्स में कुछ भी स्कोप नहीं होता है, ऐसा उनका कहना होता है। बट ये उनका जो अजम्पशन है ये एकदम गलत है। ये ऐसा नहीं होता है। साइंस में भी स्कोप होता है, कॉमर्स में भी होता है, आर्ट्स में भी होता है, बट उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसीलिए हमें ऐसे लगता है। और एक यहाँ पर बहुत बड़ा मिथ है पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का और या उनके फ्रेंड्स का, कि अगर मान के चलो कि तुम्हें 70 या उसके अबव परसेंटेज आते हैं तो तुम साइंस ले लो, अगर तुम्हें एवरेज परसेंटेज है तो कॉमर्स ले लो, या फिर एकदम पासिंग के ही मार्क्स मिले हो तुम्हें तो आर्ट्स ले लो। तो इसके हिसाब से कभी भी सब्जेक्ट सिलेक्शन मत करना या ये स्ट्रीम जो है वो सिलेक्ट मत करना। अगर इस तरह से अगर आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करोगे तो आई एम डैम श्योर दैट आपका जब भी 12th का रिजल्ट आएगा तो आप पछताओगे, क्योंकि आपको जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी वो सब्जेक्ट लेकर बैठे हो और यहाँ पे सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टी लेवल 11th एंड 12th में और ज़्यादा बढ़ती जाती है और वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको इतना बोरिंग लगेगा कि आप सोचोगे कि यार मैंने ये क्या कर लिया। तो मैं फिर से यही बात दोहराऊंगी कि आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार मेरे फ्रेंड ने कॉमर्स लिया इसीलिए मुझे भी कॉमर्स लेना है, मेरी मम्मी ने कहा या मेरे पापा ने कहा कि मुझे साइंस स्ट्रीम लेनी है, उसमें ज़्यादा स्कोप है तो मुझे उस डिसीजन जो है वो मुझे मानना पड़ेगा। या मेरे कोई एक भैया है, उन्होंने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की थी और वो आज बहुत टॉप पोजीशन पे पहुंच गए हो। तो किसी का मत सुनो, किसी की ना सुनो, सिर्फ अपने दिल की सुनो कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर ये स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना ये होता है कि अगर वो साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं और उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है तो वो ग्रेजुएशन जब भी करेंगे तो वो कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप कन्फ्यूजन ही मत रखो। क्या हो जाएगा कि आप 11th स्टैंडर्ड से साइंस पढ़ रहे हो और आपको लगा कि भाई साइंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, अभी हमें कॉमर्स लेना चाहिए, तो जाके तुम 13th स्टैंडर्ड के लिए कॉमर्स ले लोगे
तो यहाँ पर होगा क्या कि तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड का जो बेसिक्स है, जैसे कि अकाउंट्स का जो कुछ बेसिक्स होता है या कुछ मैनेजमेंट्स के रूल्स वगैरह है, वो आपको कुछ भी नहीं पता होंगे। और आप सीधा 13th स्टैंडर्ड में यानी कि FY में जाओगे तो देखोगे कि वहाँ पे भी आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन आती है सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग में। तो आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इस तरह से आप यहाँ पर ना कॉमर्स की स्टडी अच्छे से कर पाओगे ना साइंस की स्टडी अच्छे से कर पाओगे। तो बेस्ट ये है कि आपको अभी से ही डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। और इसके लिए मैं फिर से दोहराऊंगी कि आपको अगेन आपका इंटरेस्ट देखना है, इंटरेस्ट कैसे है, आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वो पता करने के लिए यहाँ पर आपको बुक्स जो है वो देखने हैं। आप उसकी बस इंडेक्स मत देखो, लेसन जो है वो भी देखो, रीड करो, फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन, ये जो डायग्राम्स है वहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है उससे आपको क्लिक हो जाएगा कि आपको कौन सी फील्ड सिलेक्ट करनी पड़ेगी या आपको कौन सा बुक पढ़ते वक्त आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसी और सिर्फ इसी ही बेसिस पे आपको ये जो साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स है वो स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है। अब इस तरह से हम यहाँ पर साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। और अभी मेरे जो अपकमिंग वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगी कि साइंस स्ट्रीम अगर लेंगे तो आपका स्कोप क्या है, कॉमर्स स्ट्रीम लेंगे अगर आप तो आपको क्या स्कोप है, और अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो तो आपके लिए क्या स्कोप है। तो वो आपको अपकमिंग वीडियोस में मिल जाएगा। ये जो वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए बनाया था कि ये तीनों जो है सब स्ट्रीम्स उसमें तुम्हारा जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो अवॉइड हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।